प्रकृतैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। भगवान इस 29वें श्लोक में कहते हैं कि सारी क्रियाएं अर्थात क्रियमाण प्रकृत्यार एव च कर्माणि, प्रकृति कर्म करती है। अब हमने ये सुना था इसके पहले कि प्रकृति जड़ होने की वजह से कुछ नहीं करती। प्रकृत्या एव च कर्माणि, प्रकृति ही कर्म कर रही है और समस्त क्रियमाणानि सर्वश, जितनी भी क्रियमाण है कर्म है वह सारा प्रकृति करती है। भगवान इस 29वें श्लोक में कहते हैं यह पश्यति, वही सच्ची अर्थों में देख रहा है कि जो तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, इसमें जो आत्मा को अकर्ता देखता है। तो कुछ तर्क हुआ आया मन में, आत्मा कुछ नहीं करता और प्रकृति तो जड़ होने से कुछ नहीं करती। थोड़ा सीरियस लगना चाहिए। अभी तो हमने सुना था कि जो भी ये हलन चलन भला ठिका हो रहा है आत्मा के कारण हो रहा है, यही सुना है और यही समझा है। सोचिए कि आंख देख रही, आंख का देखना कार्य है, कारण में कौन? बताओ, आंख क्यों देख रही? अब चेतना को हम आत्मा ही तो कहेंगे, आत्मा के कारण। लेकिन भगवान कहते हैं आत्मा को तुम अकर्ता जो जानेगा वो कुछ नहीं कर रहा, तो ही तुम देख रहे हो, वरना नहीं देख रहे। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके पूर्व श्लोक में अर्थात 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्यात्मन आत्मानं ततो याति परां गतिम्। जो सब में परमात्मा को समान रूप से व्याप्त व्यापक देख रहा है तो उसकी आत्मा का अर्थात मन का वृत्ति का नाश नहीं होता और वह परम गति को प्राप्त होता है। तो क्या देखो, सब में समम पश्यन्नि सर्वत्र, सब में भगवान सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। और हमने ये भी देखा है कि भाई चर अचर जितना भी है वो परमात्मा ही बैठा हुआ है, तिष्ठन्तम् परमेश्वर। भगवान अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई सारे कर्म प्रकृति कर रहे, प्रकृति प्रकृत्यै एव च कर्माणि, सर्व प्रकृति प्रकृति प्रक्रियते। अरे हाँ भाई, प्रकृति का प्रक्रिया बन रही है, लेकिन कारण में क्या है? कारण में तो आत्मा है जिसको आप चेतना करो। भगवान कहते नहीं, बड़ी सूक्ष्मता से सुनना पड़ेगा तो ध्यान में आएगा। अभी तक तो बड़े आसानी से चल रहा था कि भाई सारा शरीर यदि क्रियान्वित हो रहा, किसके कारण? सीधी बात है भाई, एक आध मुर्दा यदि पड़ा है वो कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई देखो, हमको सगे संबंधी आएंगे, देखो हम कितने रो रहे, हमको सुनो। आ लौट के आजा मेरी मीत। मतलब गया कहाँ है ये तुम्हारा मीत? जो शव पड़ा हुआ है तो कहीं गया, और गया कैसे?
आत्मा रूप से, जीवात्मा रूप से कहो गया। ये तो हकीकत है कि ना वह देख सुनेगा न सुने सकेगा, क्योंकि अब वह शव है। अब वह शिव नहीं, अब शव है। क्योंकि शिव स्वरूप आत्मा, शिवत्व उसका गया, शिवत्व गया तो क्या बचा? शवत्व। अब शव है। और जब तक उसमें शिव है तो क्या करोगे? उसकी पूजा करो, उसकी अर्चना करो, उसको महान मानो। अब जब शव हो जाएगा तो क्या करो? जलाओ, भुनाओ, दबा दो, और दूसरा क्या करो? जब उसकी प्रार्थना करते बैठ जाएंगे, क्योंकि अब शिवत्व विदा हो गया, अब शवत्व रहा है, अब तो माटी रही है। इसका मतलब साफ है कि भाई ये माटी कुछ नहीं करती। करता कौन है? तो शिव ही करता। अर्थात उसे आत्मा कहो, उसे चेतना कहो, जीवात्मा कहो, जो कहना हो, पुण्यात्मा कहो, पापात्मा कहो, आत्मा कहो। भगवान कहते हैं कि नहीं, प्रकृति ही करती है। बताओ, कौन बताएगा इसका समाधान? क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से कहते यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तार। आत्मा को जो अकर्तार समझेगा वही देख रहा है। तो मतलब आत्मा कुछ नहीं कर रहा, ऐसा जो देखेगा। अभी तक यह सुना है कि आत्मा के कारण ही सब हो रहा। अच्छा, प्रकृति जड़ होने से मुग्ध है, वह कुछ नहीं करती। निपट गया, प्रकृति कुछ नहीं करती। और आत्मा भी अकर्ता है। कर रहा कौन? बताओ, कौन बताएगा? भगवान ने सवाल पैदा कर, बताओ। हम ही बताया, ऐसा थोड़ी, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है। जीवात्मा तो आत्मा की संज्ञा हुई। आत्मा के प्रकार जीवात्मा है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, नष्टात्मा है, महात्मा है। आत्मा के सारे विशेषण है। करता कौन? आत्मा ही करता है, लेकिन बस वो है, उनको पता नहीं क्या करता कौन? अरे उपस्थित भी में भी अगर वो करे, उसकी उपस्थिति तो कारण बन गया ना, तो उसको अकर्ता कैसे मानोगे? उसकी उपस्थिति से सब हो रहा, बिल्कुल ठीक। तो उसके कारण ही तो सब उपद्रव हुई है, उसके कारण ही तो प्रकृति चल रही है। तो कारण में तो पकड़ना चाहिए। एक आदमी ने किसी की फूस लगा दी कि ये आदमी तुम्हारे विषय में अच्छा नहीं बोलता, अच्छा नहीं बोलता, तो दूसरे आदमी को गुस्सा आ गया और उसको दे लठ मार, मर्डर ही कर डाला। अब मर्डर करने वाला क्या बोलेगा? भाई हाँ, हम तो बनेगा, रहे मर्डर हमसे हो गया, किंतु किसके कारण हुआ? ये आदमी ने ऐसा ऐसा बोला। तो आदमी पकड़ा जाएगा। वो आदमी ने मर्डर नहीं किया, लेकिन उसने फूस सुना दी कि यह आदमी ने तुमको ऐसा ऐसा बोला या ऐसा ऐसा करता। बोला या नहीं बोला कि तहकीकात हुई नहीं। हाँ, ये ठीक है कि जिसके द्वारा मर्डर हुआ वह तो गुनहगार है, लेकिन जिसने ये फूस चलाई, ऐसे ही आत्मा को यद्यपि पता नहीं है, पर अकर्ता कैसे हुआ? बताओ जरा दिमाग। तो प्रकृति तो करती नहीं, जड़ है। प्रकृति जड़ होने की वजह से कुछ नहीं करती। बताओ, अपना चिंतन बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। करीब आ जाओ। बिल्कुल सही बात कहे। अब यही प्रकृति तो है, किंतु अव्यक्त प्रकृति है। व्यक्त प्रकृति अष्टधा है, उसमें भी धीरे धीरे तिरोहन है। जैसे पृथ्वी जल तेज यहाँ तक तो दिखाई देगा, और वायु आकाश से उसका निर्गमन तिरोहन शुरू हो जाएगा, फिर तो मन बुद्धि और अहंकार दिखेगी नहीं। धन्यवाद काका, बहुत बढ़िया जवाब दिए। क्योंकि ये तो अटकाने वाली चीज रहती, भाई प्रकृति कुछ करती नहीं, बोलो।
और आत्मा भी कुछ करता नहीं, अकर्तारं यः पश्यति। करता कौन है? ऐसा सुनने से हमारा मंथन होता है। तो करता कौन है? तो करता है मन, बुद्धि, अहंकार। यही क्या है? यही अव्यक्त प्रकृति है। अब इसको भगवान व्यक्त प्रकृति की बात कर रहे हैं या अव्यक्त प्रकृति? प्रकृति दो है, परा और अपरा। तो अपरिमित स्तुन्या येदम धार्यते जगत। भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जो इससे पर है, येदम, उसने तो जगत को धारण करके रखा है। तो श्री भगवान यहां कहना चाहते कि भाई ये देखिए, बड़े साइंटिफिक माइंड चाहिए तो ध्यान में आएगी ये बात। चले ध्यान करते और चले जीते और चले सुनते तो बात समझ में नहीं आएगी। समझिए कि ये जो जड़ प्रकृति है कहाँ कुछ नहीं करती, लेकिन कर रहा कौन? तो अव्यक्त प्रकृति मन, बुद्धि और अहंकार ही कर रहा। आप कहेंगे मन, बुद्धि और अहंकार को चेतना से ही तो प्रकाश मिलता, ये भी गलत है, क्योंकि मन ही स्वयं में आत्मा है। कई बार भगवान ने उद्धरेद आत्मा आत्मानम, इससे आत्मा बहुत भिन्न है, किंतु आत्मा और मन की भिन्नता भी नहीं, अभिन्नता भी है। बताओ, क्योंकि भगवान ने कई बार आत्मा ये प्रबोधन मन के विषय में किया, नहीं हिनस्य आत्मा आत्मानम। अब आत्मा तो नहीं है मन, लेकिन आत्मा माना जाता है। तो आप आत्मा को इतना भिन्न रखिए, इतना विलक्षण रखिए, इतना अलग रखिए, जो ऐसा समझेगा मन को सारे जान सकते, पहचान सकते, सुधार सकते, आत्मा को नहीं। न आत्मा को जान सकते, न पहचान सकते, न देख सकते, न अनुभव कर सकते, मन का अनुभव कर सकते, आत्मा का नहीं 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 नहीं। इसलिए अकर्ता है। किंतु मन का अनुभव सारे करते कि भाई देखो हमारा दिमाग नहीं लग रहा, हमारा मन आज बड़ा चंचल है, हमारा मन बड़ा अशांत है। क्यों हुआ भाई? अरे ऐसी ऐसी घटना हुई, हो गया ना। घटना के कारण, घटना भली जो प्रकृति है, किंतु उसके कारण यदि हम विचलित हुए या शांत हुए तो आप अपने मन को बराबर का, आज मेरा मन नहीं लग रहा। तो प्यारो, भगवान कहना चाहते ये मन ही अव्यक्त प्रकृति है जो सारा करती है। और यदि आप अपने मन को नियमन करने लग जाए तो, शराबी कहता है क्या करे भाई, वो ना पिए तो हमारा मन ही नहीं लगता, बीमार गिर जाएंगे। आ गई ना मन के हाथ में बात। एक आध कहेगा यार सत्संग नहीं हुआ तो हमारा मन नहीं लगता, सत्संग तो चाहिए। हमारे वर्मा चाचा कहते हैं तुम्हें कई करा पण सत्संग सोड़त नका जाओ। किसका मन उसमें लगता है? और किसी को यदि आकर आप पूछोगे कि भाई क्यों, किसी को पूछोगे कि क्यों भाई कैसा क्या हाल है, तो कहेंगे हमारा सत्संग में दिमाग नहीं लगता। और वर्मा चाचा कहते कि भाई सत्संग और नहीं हुआ चलेगा, सत्संग होना चाहिए। हम कहते सत्संग नहीं हुआ चलेगा, राम नाम का जप होना चाहिए। वही ना ये सारी मन की बात। तो पुराना फिल्म का गाना जो सबको कंठस्थ है दरबारी में, तो रामन दर्पण है। मन क्या है? दर्पण है। दर्पण क्या करता? दर्पण में सब दिखता है, दर्पण में सब दिखता है, किंतु दर्पण में कुछ नहीं होता। ठीक है? दर्पण में ये सारा चित्र दिखा तो दर्पण मैला नहीं हुआ, जैसा है वैसा है। ये दर्पण का स्वभाव है, इसीलिए दर्पण अकर्ता है। जैसे आत्मा अकर्ता है वैसे मन भी अकर्ता है। ये बड़ी प्यारी बात है। हालांकि मन को तुम चंचल बनाओ, अच्छा बनाओ, कैसा बनाओ, इसका नियमन हम कर सकते हैं। दर्पण में क्या देखना है देखते बैठो, नहीं देखना है मत देखो। थोड़ा मन
सारे कर्मों देखे और देखता भी है, दिखाता है, और पता है ये मन क्या क्या हो जाता है। मन ही देखता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा जग उजियारा। दुनिया में बड़ा पाप चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है तुम्हारे मन में पाप चल रहा है। अरे दुनिया में क्या नहीं चल रहा है, इसी समय इसी क्षण सब चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मन क्या सोचता है इस पे निर्भर करता है। इसलिए ये गीतकार बहुत प्यारी घटना कहते हैं, साधकों को ये भाव अपनाना चाहिए। तो मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा। इस उजरे दर्पण पर प्राणी धूलन जगने और मन तो ये जो मन है देखे और दिखाए। दर्पण क्या देखता है, दिखाता ही तो है, लेकिन दिखाता है मन दर्पण में तो है, इसलिए तो दिख रहा। बताओ दर्पण में है नहीं है, दिख कैसा रहा, इसलिए देखे। दर्पण में है, ऐसा कैसे झूठला रहे हो? नहीं, अरे प्रतिबिंब है, लेकिन नहीं है कैसा कह रहे हो? और ये मन हमारी वृत्तियों का प्रतिबिंब है। अब इससे परी और एक वृत्ति बनती है, किसी की तमोगुनी वृत्ति है, किसी की रजोगुनी वृत्ति है, किसी की सतोगुनी। इसलिए दुनिया अभी भी कलयुग दुनिया में नहीं है। जिसकी वृत्ति में कलयुग आ गया, जय जय सिया राम। अब इसका प्रमाण है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया। पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। हमारी वृत्ति यदि भगवतोन्मुखी हो जाए तो आपके संपर्क में आने वाले भी लोग कहते शास्त्रीय संगीत बड़ा बोर मारता, लेकिन शास्त्रीय संगीत गाने वाला यदि झूमता हुआ गाए तो ये जड़ प्रकृति भी डोलने लग जाती है। कोयल बोली तो दुनिया डोली। बात दुनिया की नहीं, बात हमारी है, हम रियाज नहीं कर रहे। तो किसी महापुरुष ने कहा था ना कि हम नहीं बोलते, हमारा रियाज बोलता। हम कहाँ गाते? तुम जितना रियाज करोगे तो आपके स्वर, रियाज माने स्वर की उपासना, जितने करोगे तो आपके स्वरों में वह ताकत बन जाएगी। स्वर ही ईश्वर है। तो मन देखता भी है, दिखाता भी है। मन देवता भी बनता है, हैवान भी बनता है। अब क्या बनना है भाई और कैसे बनाना है, ये जिसका उसका लुक आउट। सारी सत्ता हमारे हाथ में। एक लोग ऐसा है, एक कहता है कि भाई अरे तुमको पता नहीं महाराज, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, चला लट्ठ मारी करते। दूसरा कहेगा जाने दो ना,
कुत्ता भौंक रहा, भौंकने दो। अरे पागल कुत्ते ने काट लिया तो हम जाके काटे? एक आदमी ऐसा भी है, एक आदमी ऐसा तुम नहीं करोगे तो सारे पागल ही पागल हो जाएंगे, मार डालो। कुछ लोग पूछते सांप निकला तो मारे या न मारे, घर में बिच्छू निकला मारे या न मारे। ये आपकी वृत्ति सोचेगी, आपकी वृत्ति कहेगी। एक कहेगा सर्प विष्णु नारायण, जिसको नारायण दिख गया मारने का सवाल क्या बनता? अच्छा, उसी नारायण ने आपको डंक लगा दिया, हाँ नारायण ने प्रसाद दे दिया, जय सिया राम, नारायण ने आपको बुला लिया। अब ये कौन कहेगा? भक्त कहेगा। दूसरा कहेगा हमने ही पहले ही कहा था कि डंडा मारो, तुमने मारा नहीं, सुना नहीं। मारते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा ही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। तुम्हें क्या पता है? वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महारणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। तुम चाहे जहां हो, जैसे भी हो, लेकिन तुमने जो किया है वह भुगतना पड़ेगा। भर्तृहरि शतक की बात है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि नम्रियते जंतुर्विद्ध शरशतैरपि, महाभारत में आता है। यदि हजारों शर भी बाण में तुम्हें लगे हो तो तुम मर नहीं पाते हो। नम्रियते जंतुर्विद्ध शरशतैरपि और तृणाग्रनापि संपुष्टो प्राप्त कालो न जीवति। तिनके का एक अग्रभाग तुम्हें छेद गया, गैंग्रीन हो गए और तुम ऊपर चले गए। यहां कुछ भी हो सकता है। यहां कर्मानुबंधिनी है, यहां कर्म प्रधान विश्व करी राखा है। तुम तो भजन करो यार, जो होना है होता रहे। तुम भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन से ही भजन बढ़ेगा। तुम जितना भजन करो और ठाकुर जी की इच्छा से सब होता रहे, ये भाव। तो श्री भगवान कहना चाहते हैं कि भाई प्रकृतेव च कर्माणि, जो ऐसा देखता है, जानता है, समझता है। क्या अब मैं यहां बैठा हूं, बढ़िया भगवत गीता पे बोल रहा हूं और आप भी बैठे हो। क्या कर रही है आपकी प्रकृति? सुन रही है। किसके द्वारा? बोलो बोलो। परमानंद जी कहते, बहुत प्यारा कहते, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूं किसके द्वारा? बोलो। हाँ, आप सुन रहे हो किसके द्वारा? लेकिन दोनों गलत है। अब मैं जो बोल रहा हूं तो मुंह तो आपको भी है, बोलो बोलो। मुंह तो आपको भी है, बोलो, लेकिन नहीं बोल पाओगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरी वृत्ति में जो संग्रह है वही मैं बोल पा सकता हूं, इसके आगे नहीं। और आप दूसरी बातों में इतना बढ़िया बोलोगे कि दूसरे को चुप कर दोगे, क्योंकि आपकी वृत्ति में वही संग्रह है। दूसरे को बोलने नहीं दो। अरे तुमको पता नहीं, चुप रहो। तो ये वृत्ति ही तो अव्यक्त प्रकृति है भाई। भगवान कहते हैं कि मुंह तो यद्यपि दिखाई दे रहा प्रकृति च कर्माणि, कान तो यद्यपि दिखाई दे रहे, सुन रहे प्रकृति च कर्माणि, किंतु अव्यक्त प्रकृति ही कर रही है। मेरा बोलना, आपका सुनना, अभी आप यहाँ सुन रहे हो, सुनते दिखाई दे रहे हो, लेकिन अव्यक्त प्रकृति भाग सकती है। आपके मन को तदस्सहरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तुम यहाँ बैठे तो दिखोगे, लेकिन तुम होगे कहाँ? तो प्रकृतिवच कर्माणि का मतलब होता है ये तो बेचारी जड़ प्रकृति है। कान आंख जो भी शरीर दिखाई दे रहा है जड़ प्रकृति है। किंतु प्रकृतिवच कर्माणि का मतलब यह होता है सिर्फ इसको मत देखना, प्रकृति में अव्यक्त प्रकृति कर्म कर रही है और उसका नियमन हमें करना है। लेकिन यह अव्यक्त प्रकृति को उसमें देखते हुए भी मैं आत्मा के द्वारा अकर्ता हूं, यानी कि छोड़ो झंझट। तुम यदि अपने अकर्तापन को देखो तो साक्षी हो जाओगे। पहले दृष्टा से अभ्यास करना पड़ेगा और धीरे धीरे साक्षी हो जाएंगे। क्या है भाई,
तो ये व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति का प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः सब चल रहा है। लेकिन यह पश्यति तथा आत्मानम, आत्मानम अर्थात मैं जो हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। भगवान ने 2 बार पश्यति शब्द का प्रयोग किया। यह पश्यति वही देख रहा है कि मैं टस से मस नहीं। सागर आंदोलित होता हुआ यद्यपि बहता दिखाई दे, लेकिन सागर कहीं नहीं बह रहा। सागर में कितनी भी बड़ी बड़ी महानदी आकर समा जाए, सागर 1 इंच नहीं बढ़ता। और सूर्य जितना भी खौले धूप के दिनों में, लेकिन सागर 1 इंच कम नहीं होता, क्योंकि सब सागर में से ही उठता है तो सागर में ही गिरता है। ये पूरी सृष्टि में ऐसा है कि जैसे अमेरिका में अभी दिन है ना, नहीं रात है, सोए हुए हैं, तो उनको कब बोलना पड़ता है? रात में, शाम के समय में उनके साथ बोलना पड़ता है। तो कहीं रात है कहीं दिन है। ऐसे कहीं धूप काला है, कहीं धूप, तो जहां धूप है तो वहां से सारा उष्मा बाष्पीभवन हो रहा, तो कहीं तो बरस भी तो रहा ना, कोई बरसात है कहीं। अब ये बरसात और ये सारा कहाँ हो रहा? धूप काला और बरसात कहाँ हो रही? इसी समुद्र में हो रही। तो घटेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे? बस ये कोने से बूंद निकाला, इसी कोने में डाल दिया, हुआ ही क्या है ना। तो इसी भांति आत्मान हमको जो अकर्तार देखता है, कहीं नहीं बह रहा, और सारा ये क्रियाकलाप क्या है? तो प्रकृति। अच्छा, जड़ प्रकृति कुछ नहीं करती, किंतु अव्यक्त प्रकृति करा ले रही, तो साधक का कर्तव्य है इसका एक तो नियमन करे और प्रकृति को प्रबुद्ध बनाए, अथवा उससे आगे की बात भगवान कहते कि जो अपनी आत्मा को अकर्तारम देखता है वही सच्चे अर्थों में देखता है, वरना सारे अंधों की जमात है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर